और देर रात वैशाली में एक मुखिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जिसके बाद सियासत और ज्यादा वहां गर्मा गई है। बता दी कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में आए दिन आपराधिक घटनाएं घट रही हैं और मुख्यमंत्री जी सोए हुए हैं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि तीनों चीजों से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और आज सभी चीजों से कॉम्प्रोमाइज करके बैठे हुए हैं। आगे उन्होंने ये भी कहा है कि सुशासन की छवि अब खत्म हो चुकी है। हत्या की गई है और बाकायदा जो है अपराध जो है बिहार में चरम सीमा पर है। बेचारे हमारे मुख्यमंत्री जो है नहीं रह गई है, बिहार उनसे चल नहीं रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की घटनाएं उनके हाथों में है, गृह मंत्रालय भी उनके हाथों में है और पूरी तरीके से जो है ये फेल हो चुके हैं। थके हुए हैं मुख्यमंत्री। लगातार हम जो है बुलेटिन बिहार में कितना अपराध भरा है, बलात्कार हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, सब लोग भयभीत हैं, घर से निकलना नहीं चाहते हैं लोग। आजकल तो घर में ही घुस करके हत्या कर दी जा रही है। बम फोड़े जा रहे हैं पटना में, उसका भी वीडियो हमने जो है रिलीज़ किया। मतलब पटना जैसे शहर में बम जो है वो भी फोड़ा जा रहा है। तो पूरी तरीके से नीतीश कुमार असमर्थ लग रहे हैं और इकबाल उनका पूरी तरीके से प्रशासन से खत्म हो चुका है। देखिए, कल जनप्रतिनिधि की हत्या की गई है और बाकायदा जो है अपराध जो है बिहार में चरम सीमा पर है। बेचारे हमारे मुख्यमंत्री जो है नहीं रह गई है, बिहार उनसे चल नहीं रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की घटनाएं आरक्षण के मुद्दे को लेकर विपक्ष की तरफ से भारत बंदी को लेकर बीजेपी के पूर्व डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद ने कहा है कि विपक्ष मुद्दा विहीन राजनीति करता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है सरकार उसको देख रही है। वहीं चिराग पासवान के समर्थन में कहा कि इस लोकतंत्र में सबको प्रदर्शन और बोलने की आजादी है। इसका मतलब ये नहीं कि वो संविधान के विरोधी है। देखिए, विपक्षी दलों को कोई मुद्दा नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया, उस आलोक में सरकार उसको देख रही और एनडीए सरकार हर हालत में जो संवैधानिक आरक्षण का दर्जा है उसको मजबूती से पालन किया जाएगा। आपने देखा बिहार में जब हम लोग वैधानिक क्षमता में आए तो 65% आरक्षण देने में हमें कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। इसलिए ये सारी चीज़ें उनके पास मुद्दा नहीं है। मुद्दा विहीन राजनीति करने का राष्ट्रीय जनता दल को अभ्यास है, क्योंकि उसको तो बिहार से को लूटने के अलावा उसके पास कोई मुद्दा ही नहीं। जब उनकी 15 वर्ष की सरकार थी तो कितना आरक्षण दिए और कितने गरीबों का मदद किए और कितने गरीबों को नौकरी दिए, ये सब तो आपको पता ही है। इसलिए ये सारी चीज़ों का कोई मायने नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कोई निर्देश दिया है तो सरकार उसको देख रही है। जिसे चिराग पासवान ने भी समर्थन किया था केंद्रीय बंदी का। नहीं, ठीक है। देखिए, ये लोकतंत्र है। एनडीए में भी हमारे जो वरीय नेता हैं अपने विचार को रख रहे हैं, लेकिन अंततः एनडीए फिर तय करेगी कि हमको मेरा क्या और आरक्षण के मुद्दे अरे देखिए, विपक्षी दलों को कोई मुद्दा नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया, उस आलोक में सरकार उसको देख रही और एनडीए सरकार। और बोधगया में अहले सुबह एक जूते चप्पल की दुकान में भीषण आग लग गई और आगलगी में इस घटना में करीब 20 से 25 लाख के रुपए के बताया जा रहा है कि दुकानदार का नुकसान हुआ है। बताया ये भी जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है। फिलहाल काफी मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा चुकी हैं। आग इतना भयानक लगा था कि सुबह से लेकर दोपहर तक आग बुझाने में काफी समय लग गया। हालांकि इस दौरान लाखों रुपए के जूते चप्पल जलकर खाक हो गए हैं। मेरा घर यहाँ से 5 किलोमीटर में बसाड़ी पंचायत पड़ता है, सबलपुर गाँव। यहाँ पे दुकान सिर्फ यहाँ दुकान मेरा सर किराए पर था? अपना दुकान है। कितना दिन से दुकान था ये दुकान मेरा दादा का समय से था, मतलब बहुत पुराना दुकान है, मान के चलिए 20-25 साल पहले पुराना। क्या हुआ आज यहाँ पे? हमें 3 बजे भोर में फ़ोन आया कि आग लग गया है, तो आए थे, यहाँ पूरा दर लहरा हुआ था। किस चीज़ का दुकान है? फुटवेयर का दुकान है, चप्पल जूते का सारा दुकान है। सिर्फ दुकान था या और कुछ यहाँ पे? ना, सिर्फ दुकान ही है, गोदाम है मेरा चप्पल का।
कितने का नुकसान हुआ होगा? नुकसान का कोई लिमिट तो भी है नहीं, लेकिन फिर भी करने के लिए 20 लाख के लमसम मेरा घर है यहाँ। और आरक्षण के मुद्दे को लेकर आज पूरा भारत बंद है और इसको लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि जो लोगों ने भारत बंद बुलाया है वो लोग स्वार्थी लोग हैं। वो लोग मेरे बड़े भाई और छोटे भाई को प्रगति पर नहीं देखना चाहते, इसलिए भारत बंद बुलाया गया है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो स्वागत योग्य है और हम सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देते हैं। सुप्रीम कोर्ट समय को देखते हुए वर्गीकरण का जो फैसला लिया है वो स्वागत योग्य है। भारत बंद का जो आह्वान जो लोग किए हैं वे सब स्वार्थी तत्व हैं। स्वार्थी तत्व इसलिए मैं कहता हूँ कि वो मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं। छोटे भाई की प्रगति नहीं हो ऐसा चाह करके वो चाहते हैं कि 100 में 100 का लाभ हम ले लें। सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देते हैं कि समय की नाजुकता को देख करके हम लोगों में वर्गीकरण की बात किया। जैसे किसी घर में 4 भाई होते हैं, आपस में नहीं पटता है तो संसाधनों का बंटवारा कर लेते हैं और गोतिया के रूप में बढ़िया से रहते हैं। आज उसी प्रकार से हम चाहते हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि वर्गीकरण होना चाहिए कि जो समाज 76 वर्ष आज़ादी के बाद भी आज उसका विकास नहीं हो सका है उसको अलग व्यवस्था होनी चाहिए और जो 76 वर्ष में शेड्यूल कास्ट आरक्षण का लाभ लेकर के डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, फॉरेन सर्विसेज में, राजदूत में, MLA में, पार्लियामेंट के मेंबर बन करके लाभ लिया है जो 90% से ज़्यादा है। शेड्यूल कास्ट को जितना सुविधा मिली, सुविधा है वो सबका 90% वही 2, 4, 5 जातियाँ मिल करके ले लिया है। बाकी जो 18 जातियाँ बिहार के स्तर में वो आज हाशिए पर है, मात्र 5% या 7% लाभ मिला है। तो ये न्याय नहीं है, ये अन्याय हुआ है और ये स्वार्थ की बात नहीं है, ये एकदम गैर स्वार्थ की बात है। तो ऐसे तत्व जो आज बंद का नारा दिया है सब स्वार्थी है। भारत बंद। नमस्कार, न्यूज़ बाइस्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। सीएम नीतीश ने बुधवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में कुल 31 एजेंडों पर मुहर लगी है। नीतीश सरकार ने इस बैठक में बड़ा फैसला लिया है। पटना सदर अंचल को 4 भागों में बांटा जाएगा। इसके अलावा बिहार कृषि सेवा कोटि सांख्यिकी के समूह का और खा के पदों का सृजन किया जाएगा। साथ ही खेल विभाग के अंतर्गत 466 पदों को सृजन किया जाएगा। नालंदा के बिहार राज्य खेल अकादमी में 33 पदों पर नियुक्ति होगी। राज्य में जो आम नागरिक हैं उनके लिए एक IT डिपार्टमेंट का ये प्रस्ताव था जिसमें 85 करोड़ 23 लाख का है। इसमें जो सॉफ्टवेयर है बिहार 1 करके एक सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाएगा और इसके अंतर्गत जो राज्य में सोशल रजिस्ट्री का निर्माण किया जाएगा। सोशल रजिस्ट्री, इसका मतलब ये है कि जो भी लाभुक हैं, लाभान्वित होंगे, उनको एक सोशल रजिस्ट्री नंबर दिया जाएगा और किसी को भी लाभ अगर प्राप्त किया जाना है तो ये सोशल रजिस्ट्री में उनको रजिस्टर करना पड़ेगा। इससे यह पता चलेगा कि किसी एक सोशल रजिस्ट्री, किसी एक व्यक्ति को राज्य सरकार कितने कितने प्रकार के लाभ दे सकते हैं। और बिहार 1 का एक मतलब यह है कि एक ही सिंगल पोर्टल में सभी सेवाएं, जो सभी सेवाएं हैं वो सिंगल पोर्टल के माध्यम से दी जाएंगी। मतलब आपका सिंगल लॉगिन होगा, सिंगल आपका यूजर नेम पासवर्ड होगा और उसके माध्यम से आप सिंगल विंडो ऑपरेशंस करेंगे और किसी भी प्रकार का लाभ के लिए आपको वहाँ एक ही जगह पर रजिस्टर करना पड़ेगा और उसी सोशल रजिस्ट्री के माध्यम से, सोशल सॉफ्टवेयर के माध्यम से यह लाभ मिलेगा। तो इसमें 85 करोड़ 23 लाख रुपए इसको लगेंगे।